अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सज्जाद हुसैन यूट्यूब चैनल। और आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। सामने तो नहीं, सामने तो कंप्यूटर स्क्रीन है, लेकिन चलें आप मुझे सुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मुझे दुआ में याद रखते होंगे और मैं भी आपको याद रखता हूँ हमेशा की तरह। लेकिन वीडियोज़ कम बनाता हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और कभी कभी मसरूफ़ होता हूँ और इस वजह से वीडियोज़ कम बनाता हूँ। बहरहाल आज मैं आपको एक तो क्रेन की छोटी सी कन्फिग्रेशन जो स्पेशली फ्लाई जिप के रिलेटेड होती है उस पर थोड़ा सा बताऊंगा, और आगे क्रेन के जो ऑपरेटिंग आवर्स हैं, एक आवर्स वो होते हैं जो क्रेन का इंजन चल रहा होता है तो उसके आवर्स होते हैं जिस पे मेंटेनेंस बेस करते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और दूसरा मैं क्रेन के जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, बूम एक्सटेंशन, वायर रोप, और उसके बारे में जो अदर सिस्टम है, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम ये चीज़ें जो वर्क कर रही होती हैं तो इनकी सीलें होती हैं, लीकेज हो सकती हैं और उनका वो कितना चल रही हैं क्या, उसका सारा डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बेहतर होगी, अगर कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ ये आजकल लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल की क्रेनें आ रही हैं तो उनमें बहुत सारे फीचर दे रहे हैं। ये मॉडल 14-15 है, इससे अप मॉडल पे और ज़्यादा नए नए फीचर्स आ रहे हैं। तो चलें सीधा पहले हम कॉन्फ़िगरेशन वाले सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। बाकी आपने इस क्रेन की कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आपने अगर फ्लाई जिप इंस्टॉल करनी है तो वो आपने मैनुअली पहले कर लेनी है, लेकिन आपने कंप्यूटर में आके उसकी सेटिंग कैसे करनी है उस पर डिटेल से मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई, तो वो आज मैं बना देता हूँ, ठीक है। आपने पहले सबसे पहले टेरेस की कोई भी क्रेन हो तो उसमें आपको, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, उसमें आपको फीचर इसी तरह ही सिमिलर ही मिलेगा, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा, ठीक है। टॉप पे ही वो पहले ही पूछता है एच ए टेरेक्स में मेन बूम को कहते हैं, और HA0 ये एक और कैटेगरी है, और HAV फ्लाई जिप की कैटेगरी है, ठीक है। इसमें जब आप बड़ी क्रेन पे जाते हैं जिसमें लफिंग आ जाती है और उसमें और बहुत सारी एडिशनल जैसे सुपर लिफ्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें ऐसे नीचे ऐड कर देते हैं, ठीक है। वहाँ से आप उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे पास 100 टन है, इसमें सुपर लिफ्ट भी नहीं है, लफिंग जिप भी नहीं है, सिर्फ फ्लाई जिप है। और एक जो है ना ये HA0 होती है, इसके आगे एक नोज़ लगती है, उसके लिए है। बहरहाल उस पे नहीं जाते, हम HAV पे जाते हैं। HAV फ्लाई जिप का ऑप्शन है, और हम अगर हमने फ्लाई जिप इंस्टॉल कर लिया है तो फिर जब हम यहाँ आएंगे तो हमने कंप्यूटर पे आके इस फ्लाई जिप वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये HAV आ गई, तो जैसे HAV फ्लाई जिप आ गई तो फिर आगे से ये सेकंड ऑप्शन हमारा अनेबल हो गया। पहले ये अनेबल था, अभी एबल हो गया। तो हम इसको आके जहाँ से देखें, ये अभी पहले काम जब HA पे करेंगे तो ये देखें, ये इसका मेन बूम ये वाले फंक्शन काम नहीं करता, ये तो वैसे भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करता, ठीक है। तो ये आप देख लें कि जैसे मैंने HA पे किया है, सॉरी साथ में, अच्छा, ये जैसे मैंने HA पे काम इसका किया है तो उसके बाद हम जैसे इसको HA पे करते हैं तो ये वाले फंक्शन काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम HA से HAV पे जाते हैं, ये फ्लाई जिप का ऑप्शन है। जैसे फ्लाई जिप का ऑप्शन पे जाते हैं तो ये वाला हमारा सामने दूसरा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। उसमें ये फ्लाई जिप की लेंथ दी हुई है, तो फिर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये अभी ऑप्शनल आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, सिंगल फ्लाई जिप है 10 मीटर की, और डबल फ्लाई जिप है जो वो हमारी 19 मीटर की। हमने जो भी सिलेक्ट करनी हो वो अगर हमने 19 की करनी है तो हम 19 पे क्लिक कर लेंगे, ठीक हो गया। अब 19 वाली क्लिक कर ली तो अभी उसके बाद एक और ऑप्शन हमें पूछ रहा है कि ये वाला इसमें अभी नहीं है ऑप्शन, ठीक है, लेकिन इसमें ये एंगल वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये इसमें देखें काम नहीं कर रहा, ये वाली चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। कि जो हम जो फर्स्ट सेक्शन है वो हम वो सीधा वो स्ट्रेट में रहो, और एंगल हम दे सेकंड सेक्शन को जो लास्ट में आता है, क्योंकि 2 सेक्शन में है ना, तो इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं। हमने इसको एंगल सिर्फ हमने मेन को एंगल देना है, आगे वाला सेम ऐसे रहेगा, ठीक है। आपको जैसे कि हमने जो एंगल बनाना है क्रेन का, वो हम बूम के बाद जहाँ से ये इंस्टॉल होती है फ्लाई जिप, वहाँ से हम इसको एंगल दे सकते हैं, ना कि सेंटर से एंगल दे सकते। सेंटर से ये सीधी रहेगी फ्लाई जिप, ठीक है। तो अभी हम इस पे जाएंगे तो हमें ये 3 पोजीशनों में अवेलेबल है, या तो सीधी लगाएंगे 0 में, ठीक है, अगर नहीं तो हमने 20 में लगा सकते हैं, नहीं तो 40 में लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 ऑप्शन इसके अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हमने 40 पे लगानी है तो यहाँ पे 40 सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे 40 सेलेक्ट करके काउंटरवेट मैंने
ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। इस पर अगर ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर देंगे। आउटरिगर आपके फुल एक्सटेंडेड है। पार्ट ऑफ लाइन यहाँ पे 2 हैं तो आप 1 कर दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि फ्लाईजे में सिंगल पार्ट ऑफ लाइन ही यूज़ होता है। 1 करके इसको हमने सेव कर लेना है। जैसे हम सेव करेंगे तो ये हमारी सेटिंग वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ये देखें हमारी वहाँ पे फ्लाई जेब आ गई है, ठीक है। जैसे फ्लाई जेब आ जाएगी तो ये आपका वहाँ पे क्रेन में शो करने लग जाएगी, ठीक है। और ये हमने पहले इंस्टॉल करनी है, बाद में यहाँ से आप हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी वापस हम जाएंगे क्योंकि हमारी फ्लाई जिप नहीं है, तो उसको HA पे कर देंगे तो जो सारे ऑप्शन ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगे और आपने सिर्फ वायर लैप जहाँ वायर पे सिंगल की चीज़ को 2 कर देंगे और पुरानी सेटिंग को हम सेव कर लेंगे तो वहाँ से चली जाएगी, ठीक है। अब फ्लाई जिप और उसके बाद ये हमारे आवर्स मीटर हैं जो डेली बेसिस के इंजन के आवर मीटर रहते हैं, जिस पे हम अपनी मेंटेनेंस करते हैं। ये आगे लिखे हुए हैं 15,638 जो घंटे हैं क्रेन का इंजन चलता है, उसके हिसाब से ये रीडिंग हम कर लेते हैं। तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले इसको आप आफ्टर जो है 300 आवर उसके बाद जो मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी चीज़ें भी आ रही हैं, RPM भी और ये टेम्परेचर भी और ऑयल का प्रेशर और ये सारा कुछ इसमें बता रहे हैं। तो ये से वापस चले। अभी मैंने यहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी है वो ये है, ठीक है। ये है हमारा ऑपरेटिंग आवर्स, ठीक है। ऊपर लिखे हुए हैं ऑपरेटिंग आवर्स। ये हमारा स्विंग है, ठीक है। टॉप पे वो स्विंग का बता रहा है कि हमारा जो स्विंग का स्विंग मोटर है या स्विंग का जो स्विंग करते हैं जिस मोटर से, जिस हाइड्रोलिक सिस्टम से, वो कितना आवर वो काम कर चुका है। क्योंकि एक नई क्रेन आती है तो वो 0 मीटर उसमें पार्ट्स इंस्टॉल होते हैं, तो वो कितने काम कर रहे हैं। क्योंकि फिर जब वो ख़राब होगा तो हमें पता होगा इतने आवर्स चलने के बाद वो ख़राब हो गए। और कंपनी के लिए भी ये चीज़ उनको भी मालूम होगी कि हाँ हमारी पार्ट्स ने हम इंस्टॉल किया था, अगर वो अंडर वारंटी है या कब ख़राब हुआ या जब भी ख़राब हुआ तो वो यहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि कितने घंटे वो चला है। तो ये मेरी जो स्विंग है वो हमारा इस वक्त 1266 आवर और 25 मिनट चल चुका है। ये इट मीन क्रेन के अभी क्रेन में स्विंग नहीं कर रहा है, एक जगह पे खड़ी है, तो समझो इसके ये मिनट्स और आवर रुके हुए हैं। जब मैं क्रेन स्विंग करना शुरू करूँगा तब ये आवर शुरू होंगे। आप बात समझनी चाहिए, क्रेन स्टार्ट से इसके आवर नहीं चल रहे हैं, जब वो हम क्रेन स्विंग करेंगे उससे वो स्टार्ट होंगे। सेम इस तरह बूम अप डाउन के, अभी बूम मेरे एक जगह पे खड़ा हुआ है तो ये आवर्स भी स्टॉप हुए हुए हैं, ठीक है। जब बूम डाउन करूँगा या अप करूँगा तो फिर ये कंसिडर होंगे। तो ये इस वक्त मेरा इसका 1091 आवर्स हो गए हैं और बूम एक्सटेंशन रिटेक्ट था 884 आवर्स हो गए हैं एक्सटेंड। समझिए जब हम एक्सटेंड करते हैं बूम या रिटेक्ट करते हैं, उसका सिलेंडर जब काम कर रहा होता है ना, उसको ऊपर नीचे लेके, तो वो टाइमिंग वो नोट होती है। मतलब एक दिन में अगर 10 मिनट लगते हैं उसको एक्सटेंड करने में और शाम को क्लोज़ करने में 10 मिनट, तो 20 मिनट कंसिडर होंगे। और अगर लंच टाइम में आप क्लोज़ करते हैं 2 बार तो वो भी 20 या 10 मिनट जो भी होंगे, या दिन में ज़्यादा बार आप एक्सटेंड रिटेक्ट करते हैं तो जितने भी टाइम आप करते हैं वो कंसिडर होंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम ये वायर का होता है। तो वायर का जो वेंच है वो हमारा देखें 2192 आवर्स वो काम कर, ज़्यादा काम आप बूम एक बार निकाल लेते हैं। स्विंग ज़्यादा होता है और बूम अप डाउन होता है, और ये क्या कहते हैं वायर का सबसे ज़्यादा काम होता है, ठीक है। और बूम एक्सटेंशन तो कम होती है क्योंकि ये लॉकिंग अनलॉकिंग के बूम है। एक बार जब एक्सटेंड कर लिया, लॉक हो गया, तो उसके बाद पूरे दिन हम काम करते रहते हैं, बूम एक्सटेंड नहीं करते, फिर शाम को रिटेक्ट कर देते हैं या लंच टाइम में करते हैं। तो ये क्रेन के आवर्स बताती है उनके, जिसके मेन जो फंक्शंस हैं वो जो काम करते हैं। क्योंकि इसमें सिंगल वेंच है, डबल वेंच नहीं है। डबल वेंच होता तो उसकी भी नीचे बताता। तो ये चीज़ भी इसमें बताई गई है। फिर नए नए मॉडल्स में इसके पंप के बारे में भी इंफॉर्मेशन जहाँ से हमको इसके कंप्यूटर से ही मिल जाती है, लेकिन वो इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। और इसमें अगर आपकी क्रेन के मूड्स हैं तो ये मूड्स भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ पे दिए हुए हैं। और इस क्रेन में मूड्स के अलावा आपने अगर लीवर की चेक करनी है कि ये आपके कितना % काम कर रहा है, 100% कर रहा है, ये देखें ऊपर लाइन जा रही है, ये मेरा 100% लीवर जॉयस्टिक जिसे बोलते हैं कर रहा है, ये भी कर रहा है। लेफ़्ट ये जिस साइड में करूँ ये दोनों साथ में करेंगे तो ये दोनों काम कर रहे हैं, इस पर करूँगा तो ये दोनों साइड में काम कर रहे हैं। ये लीवर चेक करने के लिए कि लीवर क्या प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेम इसी तरह दूसरा भी मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखें मेरा 100% कर रहा है, लेफ़्ट राइट, ये देखें ये 100% कर रहा है, ठीक है। इस पे बटनों के भी दिए हैं, ये बटन दबाऊंगा ग्रीन, ये बटन भी काम कर रहे हैं, ऊपर वाला भी कर रहा है, ये देखिए ग्रीन होता है, ठीक है। जिसको बटन को प्रेस करता हूँ ग्रीन होता है तो ये काम कर रहा है, अगर ग्रीन नहीं होता तो
काम ना करता। ये सारे बटन काम कर रहे हैं, सारे लीवर प्रॉपर 100% माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो ये मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। और भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें हैं, कुछ उन्होंने बताई हुई है, सिस्टम सेटिंग, क्रेन मूड्स, सर्विसेज और अदर जो ये चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड हैं। तो इनमें बहुत कुछ दिया हुआ है। बहरहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको टेरेक्स के बारे में स्पेशली और भी बहुत सारी मालूमात इस वीडियो से मिलेंगी और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।